हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शुरू करते हैं आज क्लास। हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, बोर्ड को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा हम लोग फास्ट पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। यह कोण भी है जो समकोण पे है। इसे ए मान लेते हैं, इसे हम सी मान लेते हैं। तो हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, यदि एक को हम यहां से थीटा मान ले, इसे हम कहते हैं थीटा। ठीक है, थीटा मान ले, तो यहां पे त्रिकोणमितीय हम जब अनुपात पर निकालेंगे तो हम कहेंगे साइन थीटा। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कॉस थीटा, ठीक है, थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा होता है। ये 6 के 6 हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इनको कैसे लिखते हैं? तो देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल है तो सामने वाला क्या है? कर्ण है। सामने वाला कर्ण है आपके पास। अगर इसे हम आधार मानते हैं तो सामने वाला इसके सम्मुख भुजा, देखिए इस कोण के सामने वाला सम्मुख भुजा कहलाएगा। ये सम्मुख भुजा है, इसे कहते हैं सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, इसे हम कहते हैं दूसरे नाम से लंब। इसे हम बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर। तो इसे हम कहेंगे क्या? आधार। इसे कहेंगे आसन्न भुजा। क्या बोलेंगे? आसन्न भुजा, आसन्न भुजा, जिसको हम दूसरे नाम में आधार के नाम से जानते हैं। तो इस हिसाब से अगर बात करें हम तो कहेंगे साइन थीटा कितना होता है? तो साइन थीटा होता है, एक फॉर्मूला होता है सिंपल, एल ए एल बाई के ए। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, एल का मतलब लंब, के का मतलब होता है कर्ण, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन बराबर होता है, ठीक है, पहला लंब बटे कर्ण। पहला क्या होता है? साइन का। ये पहला होता है साइन का। दूसरा होता है ये कॉस का। ये होता है किसका? कॉस का। और ये तीसरा जो होता है वह होता है आपके पास टेन का। ये होता है टेन का। तो पहला होता है एल बाई के, यानी लंब बटे कर्ण। तो पहला हो जाएगा लंब बटे में कर्ण। दूसरा ए बाई के, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। ये हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। तीसरा होता है टेन एल बाई ए, यानी लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है। अब कॉट निकालना है तो टेन का उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आधार बटे में लंब। आपको सेक निकालना है तो कॉस का उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। आपको कॉसेक निकालना है तो साइन का उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे में लंब। तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास। लेकिन समय समय पर ये लंब और आधार बदलते रहते हैं, अर्थात आसन्न भुजा और सम्मुख भुजा ये चेंज होते रहते हैं। यहां पे मैं फिगर आपको बना रहा हूं, दिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से। ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास था पहले से, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास पहले से था। इसमें ये कर्ण है सामने वाला, 90 अंश के सामने की भुजा जो होती है वह कर्ण कहलाती है। अगर इस कोण की मैं बात करूं, यहां से इस कोण की बात करूं, तो इसके सामने की भुजा ये है, तो ये सम्मुख भुजा नहीं कर्ण कहलाएगी, और ये आसन्न भुजा आधार। लेकिन अगर मैं इस कोण से कहूं, इस कोण से, तो इस कोण से सामने की भुजा ये कहलाएगी, तो ये सम्मुख भुजा हो जाएगी और ये आसन्न भुजा हो जाएगी। तो ये चीजें बदलती रहती हैं, ये दोनों चीजें बदलेंगी। यहां से मैं निकाल रहा हूं, देखिए अगर मैं साइन ए की बात करूं, यानी कोण ए से आप बताइए, कोण ए से बताइए पहले, तो कोण ए से आप सामने की भुजा देखेंगे, सामने की भुजा ये है सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा का मतलब लंब, लंब ये है। ठीक है, तो लंब आपके पास ये है, यहाँ पे लंब क्या है? बीसी। और यहाँ पे कर्ण क्या है? कर्ण है ए सी, लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण क्या है? ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी। ठीक, अगर मैं साइन सी से मैं बात करता है, यहीं पे साइन सी से, तो साइन सी से देखिए, साइन सी है, सी है, एंगल सी से देखेंगे तो यहां पे बैठ जाइए। यहां से देखिए सामने वाला क्या कहलाएगा? लंब, तो ये हो जाएगा लंब ए बी। और कर्ण सामने, और कर्ण क्या? कर्ण आपके पास है ए सी। ये दोनों चेंज हो गए, देखिए ध्यान से, दोनों में ध्यान से देखिए, दोनों ही साइन ही लिखा हूं मैं, लेकिन ये साइन ए है और ये साइन सी है। तो साइन ए से यहां से देख रहा हूं मैं, और साइन सी से मैं यहां से देख रहा हूं। ऐसे ही इसमें किसी का भी मैं पूछूंगा आपसे, तो इसी हिसाब से आप पूछेंगे पहले कहां से देखना है, किस एंगल से मैं बात कर रहा हूं। अगर इस एंगल से बात करूंगा तो सामने वाला लंब आधार, इस एंगल से बात करूंगा तो सामने वाला लंब और ये आधार। इस तरह से सवाल को सॉल्व किया जाना है।